से केंद्रीय संस्कृति मंत्री माननीय श्री जी किशन रेड्डी और इस्कॉन ब्यूरो के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी हार्दिक स्वागत है। विश्व भर से हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े भक्तगण और अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत है। आज संपूर्ण इस्कॉन के लिए अत्यंत गौरवशाली पल है जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जा रहा है। इस्कॉन का मिशन भगवद गीता और अन्य प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण चेतना के विज्ञान की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर समाज की भलाई आसान करने के लिए हर संभव प्रयास किए। मान्यवर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के साथ। इस्कॉन के मायापुर पश्चिम बंगाल में स्थित वर्ल्ड हेडक्वार्टर के मल्टीनेशनल स्कूल भक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज of the 125th birth anniversary of the Srila Bhakti Sri Vedanta Swami Prabhupada ji from Sri Krishna teachings and Bharatiya culture, knowledge and tradition to practical solution to the This is indeed a cultural revolution brought about by Srila Prabhupada ji several times remarked that we had a deep desire to revive promoting culture. ISKCON has been forefront service activity for welfare of the people. But for the downtrodden, the Western world for the first time 1969. कि जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और शब्दों से कृष्ण की सेवा करने का कार्य करता है, वो आत्मा इस भौतिक संसार गोस्वामी महाराज स्वामी प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य है। मैं आदरणीय श्री गोस्वामी महाराज को उनका संबोधन प्रस्तुत करने के लिए साथ
शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। संस्कृति मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, इस्कॉन ब्यूरो के प्रेसिडेंट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी और दुनिया के अलग अलग देशों से हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी कृष्ण भक्तगण, परसों श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी और आज हम श्रील प्रभुपाद जी की 125वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। ये ऐसा है जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए। इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलग प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रील प्रभुपाद स्वामी हमेशा कहते थे कि वो दुनिया के देशों में इसलिए भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि वो भारत की सबसे अमूल्य निधि दुनिया को देना चाहते हैं। भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, हमारी जो जीवन संस्कृति और परंपराएं हैं, उसकी भावना रही है अथभुत दयाम प्रति, अर्थात जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हमारे अनुष्ठानों का भी अंतिम मंत्र यही होता है, इदम न मम, यानी ये मेरा नहीं, ये अखिल ब्रह्मांड के लिए है, संपूर्ण सृष्टि के हित के लिए है। और इसलिए चिंतन और दर्शन को दुनिया तक ले जाए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के इस आदेश को सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ ऐसे ही संकल्पों को अपनी आगे की यात्रा, इन संकल्पों की पूर्ति के लिए सबका प्रयास कितना आवश्यक है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर प्रभुपाद जी ने अकेले विश्व को इतना कुछ दिया है
तो जब हम सब उनके आशीर्वाद से एक साथ प्रयास करेंगे तो कैसे परिणाम आएंगे? हम जरूर मानवीय चेतना के उस शिखर तक पहुंचेंगे जहां से हम विश्व में और बड़ी भूमिका निभा सकें, प्रेम के संदेश को जन जन तक पहुंचा सके। साथियों, मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है, हमारा संकल्प है कि ये विश्वास, ये बल भी एक योग है जिसे गीता के 12वें अध्याय में भक्ति योग कहा गया है। और इस भक्ति योग का सामर्थ्य बहुत बड़ा होता है। भारत का इतिहास भी इसका साक्षी है। जब भारत गुलामी के गहरे गर्त में फंस गया था, अन्याय, अत्याचार और शोषण से पीड़ित भारत अपने ज्ञान और शक्ति पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था, तब ये भक्ति ही थी जिसने भारत की चेतना को जीवंत रखा, भारत की पहचान को अक्षुण्ण रखा। आज विद्वान इस बात का आकलन करते हैं कि अगर भक्ति काल की सामाजिक क्रांति न होती तो भारत न जाने कहां होता, किस स्वरूप में होता। लेकिन उस कठिन समय में चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने हमारे समाज को भक्ति की भावना से बांधा। उन्होंने विश्वास से आत्मविश्वास का मंत्र दिया, आस्था के भेदभाव, सामाजिक ऊंच नीच, अधिकार अनाधिकार, भक्ति ने इन सबको खत्म करके शिव और जीव के बीच एक सीधा संबंध बना दिया। साथियों, भारत के इतिहास का अध्ययन करें तो आप ये भी पाएंगे कि भक्ति की इस दौड़ को थामे रहने के लिए अलग अलग कालखंड में ऋषि, महर्षि और मनीषी समाज में आते रहे, अवतरित होते रहे। एक समय अगर स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषी आए जिन्होंने वेद वेदांत को पश्चिम तक पहुंचाया, तो वहीं विश्व को जब भक्ति योग को देने की जिम्मेदारी आई तो श्रील प्रभुपाद जी और इस्कॉन ने इस महान कार्य का बीड़ा उठाया। उन्होंने भक्ति वेदांत को दुनिया की चेतना से जोड़ने का काम किया। ये कोई
साधारण काम नहीं था। उन्होंने करीब 70 साल की उस उम्र में इस्कॉन जैसा वैश्विक मिशन शुरू किया, जब लोग अपने जीवन का दायरा और सक्रियता कम करने लगते। ये हमारे समाज के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कई बार हम देखते हैं, लोग कहने लगते हैं कि उम्र हो गई, नहीं तो बहुत कुछ करते हैं, या फिर अभी तो सही उम्र नहीं है ये सब काम करने की। लेकिन प्रभुपाद स्वामी अपने उनके पास केवल गीता और श्रीमद् भागवत की पूंजी थी। रास्ते में उनके पास खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, रहने का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन चमत्कार से कम नहीं था। सैकड़ों इस्कॉन मंदिर है, कितने ही गुरुकुल भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए हुए हैं। इस्कॉन ने दुनिया को देशों में लोग भारतीय वेशभूषा में कीर्तन करते दिख जाते हैं, कपड़े सादे होते हैं, हाथ में ढोलक मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, हरे कृष्ण का संगीतमय कीर्तन होता है और सब एक आत्मिक शांति में झूम रहे होते हैं। लोग देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि शायद कोई उत्सव या आयोजन है, लेकिन हमारे यहां तो ये कीर्तन, ये आयोजन जीवन का सहज हिस्सा है। आस्था का ये उल्लासमय स्वरूप निरंतर पूरी दुनिया में लोगों को आकर्षित करता रहा। ये आनंद आज स्ट्रेस से दबे विश्व को नई आशा दे रहा है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख स्थिति। अर्थात जो जीव मात्र से प्रेम करता है, उनके लिए करुणा और प्रेम रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, वही भगवान को प्रिय है। यही मंत्र हजारों सालों से भारत के चिंतन का आधार रहा और इस चिंतन को सामाजिक आधार देने का काम हमारे मंदिरों ने किया है। इस्कॉन मंदिर आज इसी सेवा परंपरा के आधुनिक केंद्र बनकर उभरे हैं। मुझे याद है जब कच्छ में भूकंप आया तो किस तरह इस्कॉन ने लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर काम किया। जब भी देश में कोई आपदा आई है, चाहे वो उत्तराखंड की त्रासदी हो या उड़ीसा और बंगाल में साइक्लोन की तबाही, इस्कॉन ने समाज का संबल बनने का काम किया है। कोरोना महामारी में भी आप करोड़ों मरीजों, उनके परिजनों और प्रवासियों के लिए लगातार भोजन और दूसरी जरूरतों की व्यवस्था करते आ रहे हैं। महामारी के अलावा भी लाखों गरीबों के भोजन और सेवा का अनवरत अभियान
ही इस संकल्प की सिद्धि का मार्ग है। यही मार्ग हमें विभूति योग अध्याय में भगवान ने बताया है। हमें विश्वास है कि वासुदेवः सर्वम का ये मंत्र हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और मानव मात्र को भी इस एकता की अनुभूति कराएंगे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अतिथिगण और भक्तगण का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।